घटना घटित हुई थी जिसमें यहाँ पे बहादुरपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो है साइट बाउंड्री वॉल पे बम फेंकने की बात आई थी और कुछ रंगदारी पोल भी जो है उसमें प्रकाश में आया था और उसमें कुछ सस्पेक्ट जो है वो हमने चिन्हित किए। तो उन सस्पेक्ट के जो आधार पे जो है हमको जो है हमने 4 व्यक्तियों को पहले हिरासत में लिया। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अनिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पिछले 31 जनवरी को कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा एक बाउंड्री वाल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उस पर बम फेंका गया था। आपको बता दें कि वो लोग रंगदारी मांग रहे थे। बिहार में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पटना पुलिस अब एक बार फिर से तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कई थानों में जो है जो SHO का बदली की गई है और पटना पूर्वी SP भी बदली की गई। सभी ने एक टीम गठित करके पूरे पटना को जो है देख रेख कर रहे हैं कि कोई भी तरह का अपराध यहाँ पर फल फूल ना सके। लेकिन इसी क्रम में जो है पटना के जो बहादुरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ 31 जनवरी को जो है कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है बम फेंका गया था कंस्ट्रक्शन कंपनी में। उन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसमें 6 लोग थे जो इस में शामिल थे, लेकिन अभी भी जो 2 लोग फरार चल रहे हैं। बताया जाता है कि जो 2 लोग फरार हैं वो ही बम बनाने का काम करते थे और ये 4 लोग जो पकड़ाए हैं, जिसमें स्वराज नाम का एक युवक है जो शेखपुरा का रहने वाला है। वो पेशेवर अपराधी भी है जो बहादुरपुर छात्रावास में रहता था। आपको बता दें कि उसने पिछले जो है सरस्वती पूजा, जो पिछले साल सरस्वती पूजा हुई थी, उसमें भी गांधी मैदान में उसने गोलीबारी की थी। इसकी सूचना पटना पुलिस को मिली और ये एक बड़ी सफलता कहें कि पुलिस को ये हाथ लगी है। इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पटना पूर्वी SP भारत सोनी। क्या कुछ कह रहे हैं, हम उनके बयानों के साथ छोड़े जा रहे हैं। है कि 31 जनवरी को एक घटना घटित हुई थी जिसमें यहाँ पे बहादुरपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो है साइट बाउंड्री वॉल पे बम फेंकने की बात आई थी और कुछ रंगदारी पोल भी जो है उसमें प्रकाश में आया था। तो इसमें इस मामले का जो है एकदम ये अज्ञात पे केस था, ब्लाइंड केस था हमारे लिए। लेकिन जो ASP सिटी साहब है, उनकी टीम है और हमारी भी जो टीम थी उनके द्वारा पूरी टेक्निकल और जो भी मैनुअल इनपुट होती है उसको एनालाइज करके और उसमें कुछ सस्पेक्ट जो है वो हमने चिन्हित किए। तो उन सस्पेक्ट के जो आधार पे जो है हमको जो है हमने 4 व्यक्तियों को पहले हिरासत में लिया, फिर उनसे हमने पूछताछ की और जब हमको सफिशिएंट एविडेंस मिल गए, सफिशिएंट टेक्निकल एविडेंस जो होते हैं वो हम सबको मिल गए, उस आधार पे फिर हमने जो है इनकी गिरफ्तारी की। उसमें 4 अभियुक्तों का नाम, एक का नाम शिवरांश कुमार है और शिवरांश कुमार जो है शेखपुरा के रहने वाला है। इसका पूर्व में भी जो है ये सैदपुर हॉस्टल में रहता था और वहाँ पे जो है इसका पूर्व में भी बहादुरपुर में 2 के 3 केस दर्ज है और थोड़ा वर्चस्व जो है वहाँ पे सैदपुर में जमाता था अपना। तो पिछली बार जो आप लोगों को पता होगा कि जो गांधी मैदान में सरस्वती पूजा में गोली चली थी, तो ये उसमें नामजद अभियुक्त है और इसने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार उस मामले में की है। दूसरे व्यक्ति का नाम अभिषेक है जो कि ये भी बेगूसराय का रहने वाला है, सामो का, वहाँ पे उस पे मर्डर केस भी है। और अभिषेक भी जो है सैदपुर हॉस्टल में रहता था और वहाँ पे भी इस तरीके की ये घटनाओं में संलिप्त था, आसपास के लोगों में दहशत फैलाना इसका काम था। तो ये भी पिछले काफी दिनों से फरार था, सामो से भी फरार था, बेगूसराय से भी। इसको भी जो है इस घटना में इसकी जब हिरासत में लिया, इससे पूछताछ की तो इसके खिलाफ साक्ष्य आए और फिर इसने अपना स्वीकार किया है इस घटना में भी और फिर आपराधिक इतिहास ढूंढा गया तो सामो में भी ये वांछित पाया गया। तीसरा अभियुक्त जो गिरफ्तार हुआ है वह मनीष गिरफ्तार हुआ है और चौथा अभियुक्त रोहित कुमार गिरफ्तार हुआ है। तो इस पूरे मामले में ये एक बात क्लियर सामने आई है कि जो जिन लोगों के द्वारा रंगदारी कॉल की गई वो स्वरांश था और जिन लोगों के द्वारा जो ये बम फेंकने वाली और वहां पे दहशत फैलाने की घटना की, उनकी भी पहचान हमने कर ली है। तो टोटल मिला के 6 लोग थे जिसमें 4 गिरफ्तार हो गए हैं, 2 अभी उस पर लगातार हम उन पे उनका नाम आ गया, उनके खिलाफ भी साक्ष्य आ गए, उनको भी हम लगातार रेड कर रहे हैं, उन पे भी लगातार उनको जो है हम देख रहे हैं और लगातार उसकी जो है मॉनिटरिंग करके उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। इनका 2 लोगों का सर क्या आपराधिक इतिहास भी है? जो अन्य 2 लोग हैं, अभिषेक और जो हमारे मनीष हैं, उनका अभी तक हम आपराधिक इतिहास ढूंढ रहे हैं, अन्य थानों से भी संपर्क कर रहे हैं, अभी नहीं मिला है।
लेकिन हम इसमें प्रयासरत हैं कि जल्दी-जल्दी मिल जाए और न्यायालय में हम उसको प्रोड्यूस कर देंगे। बरामदगी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी कहाँ हुई? देखिए, हिरासत में इनको लिया गया है, गिरफ्तारी फिर हमने जो है जब एविडेंस आया तो हमने बहादुरपुर सिंह की गिरफ्तारी की। ठीक है। बरामदगी में सर हथियार बरामद बरामदी अभी नहीं हुआ है, जो बम मारने वाली बात आई है वो बता रहे लोकली जो है एक्सप्लोजिव उन्होंने बनाया था यहाँ पे और उसी को जो है फेंका गया था। उसमें जो है 2 व्यक्ति जो बनाने वाले थे, फेंकने वाले, उनकी भी पहचान हो गई है। उनको भी हम जल्दी-जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। कितनी बड़ी सफलता है सर ये? कितनी बड़ी सफलता है? देखिए, बहुत बड़ी सफलता इस मामले में ये है क्योंकि एकदम ब्लाइंड केस था और अभी 31 तारीख की घटना है और 10 दिन के अंदर जो है हमारी टीम ने इसका उद्भेदन किया और पिछले काफ़ी दिनों से सौरांश पे जो है पूरी पटना पुलिस की टीम लगी हुई थी और गांधी मैदान में भी जो घटना की थी, तो ये हम लगातार इसको भी देख रहे थे और ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरस्वती पूजा में जो पिछली बार की घटना हुई, तो उसमें ये इसका नाम आया स्वरांश का। इस बार मेरी सभी लोगों से अपील है, हम बार-बार ये अपील कर रहे हैं सरस्वती पूजा को लेके कि अगर इस किसी प्रकार की अगर कोई दंडता होगी, तो इस बार वो जो है बिल्कुल बर्दाश्त उसको नहीं करेंगे। लगातार जो है हमने 107 की हम कार्रवाई कर रहे हैं सरस्वती पूजा को लेके, बाउंड डाउन जो है हम उसको वो कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज भी है इसकी गिरफ्तारी के साथ कि अगर कोई कितना भी भीड़ का फ़ायदा उठा ले, लेकिन वो अंततः उसको जो है पुलिस पकड़ती है और उसपे कठोर से कठोर कार्रवाई करती है। हमने इसमें आगे ये भी हमने इसमें ये है कि इसको हम यहाँ से भागलपुर जेल ट्रांसफ़र करने का भी जो है हमने प्रपोज़ल भेज देंगे चारों अभियुक्तों का और अन्य जो भी दुर्दांत अपराधी इस तरह के पकड़ाए जाएँगे, सीसी 12 का भी हम प्रस्ताव भेजेंगे ताकि जेल से उनको जल्दी बेल ना हो। ये लोग क्या बताया कि कितने की रंगदारी इन्होंने मांगी? देखिए 20 लाख की रंगदारी का जो मामला है वो आया था और ये इन्होंने भी स्वीकार की है, जो कि मतलब जो कोरॉबोरेट कर रहा है वादी के स्टेटमेंट से और इनके बयान इनके जो कन्फेशन से। कितने बम फोड़े गए थे उन लोगों ने? देखिए अभी जो है बात ये आ रही है कि एक जो है वहाँ पे बम फेंकने की शिकायत हुई थी और उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि और कहाँ-कहाँ, किस-किस को परेशान या किया गया और जो भी डिटेल है, वो अनुसंधान में आएगी पूरी तरीके से और वो माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाएगा। पटना की शिकायत के अनुसार है कि बिल्कुल वही मामला है। उसमें बिल्डर का शिकायत था कि पहले भी वो लोग थाना में सूचना दिए थे, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद बम ब्लास्ट। देखिए, मामला ये है कि जब हमारे संज्ञान में मामला आया, तो ये जो है इसमें हमने कार्रवाई करते हुए वो किया। जो आप बता रहे हैं कि पूर्व में ऐसा किया गया है, तो बिल्डर के संबंध में जो भी उनका शिकायत है वो हमको अभी तक उन्होंने नहीं बताई है, फिर भी हम उसकी एक बार जाँच करेंगे। सैदपुर छात्रावास पर सर आपकी काफी नजर है। देखिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरस्वती पूजा पे लेके हम सभी को ये बता रहे हैं कि भई इस बार अगर कोई भी गलती होती है, तो इस बार बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। लगातार हम उनके गार्डियन को भी फ़ोन कर के उनको बुला रहे हैं, जो छात्रावास में रह रहे हैं, उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि पिछली बार की जो घटना गांधी मैदान में घटित हुई, अगर इस बार किसी प्रकार से कुछ होगा तो फिर इस बार छात्रावास के जितने भी प्रशासन में लोग हैं और उसके अलावा जो उनके वार्डन वगैरह को भी हमने नोटिस दिया है कि भई आप हमारे साथ आके इसको सहयोग करें। उसके अलावा जो भी वहाँ के पदाधिकारी गण हैं, जो भी लाइसेंस ले रहे हैं छात्रावास के, सभी के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस जो है बिल्कुल उसमें बनेगा। तो प्रत्येक छात्रावास में क्या दिशा निर्देश गाइडलाइन दिया गया देखिए है? हमारा एक एसओपी है जो हम फॉलो कर रहे हैं। लगातार जो है हम स्निफर डॉग को बुला के वहाँ रेड कर रहे हैं। ड्रोन कैमरा से भी हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार जितने भी छात्रावास में जो उद्दंडता अगर किसी प्रकार की आ रही है सामने, कोई व्यक्ति से चिन्हित हो रहे हैं, तो उनका हम फ़ोटोग्राफ लेके उनकी एक हमारे पास एक सिस्टम भी बना रहे हैं ताकि बाद में पहचान करना आसानी हो। उसके अलावा 107 की प्रिवेंटिव कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, उनको बाउंड डाउन भी हम करवा रहे हैं। उसके अलावा सभी के गार्डियन को भी थाना के स्तर से फ़ोन किया जा रहा है। क्योंकि उनके गार्जियन को भी हम कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं कि पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हैं, किसी प्रकार के उत्साह में आके वो ऐसी गलती ना कर दें जो कि उनके पूरे भविष्य को खराब करे। पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।